तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस हादसे पर सीएम योगी का पहला एक्शन। मामले में एसडीएम, सीओ समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की है। हाथरस कांड में एसआईटी ने शासन को कॉपी सौंपी थी। 6 अफसरों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, सीओ है। इन समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि इस एसआईटी रिपोर्ट में बाबा के नाम का जिक्र नहीं है। और एसआईटी ने रिपोर्ट पर गंभीर सवाल भी उठाए। एसआईटी ने कहा, हाथरस हादसे की गहन जांच जरूरी है। हाथरस हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, यह भी लिखा गया है एसआईटी की रिपोर्ट में। हादसे के लिए आयोजक जिम्मेदार हैं। तो ये तमाम बातें लिखी हैं। एसआईटी ने इस रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए हैं। एसआईटी ने कहा है कि हाथरस हादसे की गहन जांच जरूरी है। हाथरस हादसे में साजिश से इनकार एसआईटी रिपोर्ट में नहीं किया गया है। हादसे के लिए आयोजक जिम्मेदार हैं, ये कहा गया है। तथ्य छिपाकर कार्यक्रम की अनुमति ली गई, ये इस रिपोर्ट में है। साजिश की बात से इनकार इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है। और हम आपको बता दें कि बाबा के वकील ने भी इस तरह का हिंट दिया था कि इसमें कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने तो खुलकर कहा था कि कुछ लोग थे जो अपने साथ जहरीला स्प्रे लिए हुए थे और उन्होंने भीड़ में जाकर स्प्रे को छिड़काव किया और उस स्प्रे से भगदड़ मच गई। ये उन्होंने आरोप लगाए थे। और इस बात का जिक्र एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। निकिता सरीन इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गई है मेरी सहयोगी। निकिता, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, एक्शन भी हो गया है, लेकिन अभी तक बाबा का नाम इसमें नहीं है। बाबा को इससे अलग रखा गया है इस एसआईटी रिपोर्ट से और आयोजकों पर सारा मामला बनाया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईटी गठित की गई थी उसके बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जब पेश कर दी है तो उस पर जो पूरा दारोमदार है वो जिसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, यानी आयोजक उसमें मुख्य जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की भी जो जिम्मेदार उनकी भी जवाबदेही तय कर दी गई है। 2 दिवसीय जो 2 सदस्यीय जांच समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये भी कहा गया है कि साजिश से इनकार नहीं, गहन जांच की इसमें जरूरत है। खास बात ये भी देखी जा रही है कि किसी भी चीज में, चाहे एफआईआर हो, चाहे एसआईटी की जांच रिपोर्ट हो, बाबा का कोई जिक्र नहीं किया गया है। सारा जो पूरा दारोमदार है, जो कह सकते हैं जो पूरी चीजें हैं वो आयोजकों पर आ गई हैं। और इसी के सिलसिले में आपको बताती चलूं कि जो निलंबन है वो भी यहाँ पर योगी सरकार द्वारा किया है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से न्यायिक आयोग की टीम गठित की है वो मौके पर जाएगी। ये भी अब खुलासे हो सकते हैं कि शायद वो अब बाबा को कटघरे में उतारे, क्योंकि जो एसआईटी की रिपोर्ट गई है वहां पर फिलहाल न एफआईआर में बाबा को बीच में लाया गया है, ना कोई सरकारी नेता इस पर बात कर रहा है, ना कोई पार्टी ऑपोजिशन से कोई बाबा पर बात कर रहे हैं। बस आज एक बयान आया है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर जरूर बोला है, लेकिन इसके अलावा बाबा के सवालों पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो रिपोर्ट भी आई है उसमें भी इस तरह की चीजें आई हैं कि जो आयोजन हुआ था उसमें प्रॉपर नहीं किया गया था। जितनी जगह थी उससे ज्यादा लोग आए थे, क्योंकि देखिए लगातार जो बाबा की चरण की धूल लेने के लिए जब लोग वहां पर एकत्रित हुए थे तब भी बाबा मौके से निकल गए थे। और यहाँ पर जब जो उनके भक्त है, कह सकते हैं एक तरह से अंध भक्त, उनसे जब पूछा जा रहा है तो वो भी एकदम गुस्से में आ जाते हैं अगर बाबा की चीजों पर सवाल उठाए जाएं। तो फिलहाल आज एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हमने देखी। हमारे भी वहां पर संवाददाता गए तो उन्होंने ये देखा कि वहां पर शिकायत थी बाबा से भी। लोग, जो स्थानीय लोग थे, वो कह रहे थे कि पहले बाबा ने ऐलान किया कि उनके चरणों की रज लेकर जाएं, अपने घरों में लेकर जाएं, अपने माथे पर लगाएं, यानी चरणों की धूल,
और उससे उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके बाद बाबा वहां से निकल गए और इसके बाद जो भगदड़ मची और ये भगदड़ आगे भी बढ़ती गई, इसी में लोग एक दूसरे पर गिरते गए, मरते गए। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये बाबा ने ही ऐलान किया था कि उनका अब सत्संग खत्म हो गया है और जाने से पहले उनकी जो चरण की धूल है वो उसको जो है जरूर लेते जाएं, और यही एक वजह थी कि लोग उस धूल को लेने के लिए दौड़े। और इसी में, और जिस वक्त बाबा ने ऐलान किया सत्संग खत्म होने के ठीक बाद, बाबा भी उस स्थल से निकल गए थे। साथ ही साथ उनके जो सेवादार तैनात हैं उनमें भी कोई भी एक कोऑर्डिनेशन लेवल नहीं था। यही एक वजह है कि वो गाइडेंस जो वहां के भक्त थे उनको नहीं मिल पाई, और यही था कि ये जो पूरा हादसा है वो हुआ। यहाँ पर जिस तरीके से बाबा ऐलान करने के बाद घटनास्थल से निकल जाते हैं, इसमें ये भी एक आशंका बताई गई है कि आज जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें इसको साजिश भी एक तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है हाथरस भगदड़ का मामला। 12 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर सुनवाई होगी। 12 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है ये भी हम आगे आपको बताएंगे। निकिता, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसआईटी ने उधर से रिपोर्ट दी है अपनी। सस्पेंशन लगातार जारी है। 6 अफसरों को सस्पेंड किया है शासन ने, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। जाहिर है इसमें जांच की बात रही होगी। जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी ने अपनी जांच की, रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद तत्काल यहाँ पर एक्शन हो गया। दूसरी बात यही बात है, सामने बार बार निकल के आ रही है कि लोगों को वहां पर शिकायत थी, लेकिन चाहे हम एफआईआर की कॉपी उठा लें या एसआईटी की हम अगर जो भी जांच रिपोर्ट देख लें, उसमें बाबा को फिलहाल कटघरे में किसी ने नहीं उतारा। सरकारें भी उनसे जब सवाल उठाया जाता है तो बाबा की चीजों को लेकर के नहीं बात कर रही है, और यही वजह है कि अब ये पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और साथ ही साथ न्यायिक टीम गठित हुई है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि जब न्यायिक टीम खुद घटनास्थल पर जाएगी और वहां पर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स पर बात होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ और राज खुल सकते हैं, और साथ ही साथ बाबा पर वो भी प्रश्न उठा सकते हैं, और कहीं ना कहीं न्यायिक टीम बाबा को कटघरे में ले सकती है। और इसी बीच अब ये जो पूरी जांच का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि अब